बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, इमरान खान ने ये बात खुलकर कही है कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान डील कर लेंगे, वो ये बात जान लें कि अडियाला जेल से इमरान खान की लाश निकल सकती है, लेकिन इमरान खान डील करके बाहर नहीं आएगा। डील ओवर माई डेड बॉडी। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं। और जो लोग उनको जाकर ये फर्क बताते हैं कि हार और जीत, फायदा और नुकसान, उसके लिए उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये सारी बातें जो है ना, जो आके बताते हैं ये फायदा है और ये नुकसान है और डील कर लो, उनको ये बात समझनी चाहिए कि हक, सच और कौमी उसूलों के सामने हार और जीत, फायदा और नुकसान ये बेमानी हो जाते हैं। कब तक ये करप्ट सिस्टम चलेगा? कब तक तुम गरीबों की कमर तोड़ते रहोगे? कब तक एक एयर कंडीशन में बैठा हुआ काम करने वाले ऑफिसर के बिल जो है वो धूप गर्मी में जमीन खोदने वाला मजदूर जो है वो अदा करेगा टैक्स की सूरत में? कभी पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाते हो, गैस पे, बिजली पे, पानी पे, ये कब तक बढ़ाओगे? ये करप्शन कब रोकोगे? और कौन रोकेगा? और मुझे जो ये सबक देने आते हैं वो ना आया करें कि ये फायदा है और ये नुकसान है और फायदा हो जाएगा। ऐसा फायदा नहीं चाहिए जिसपे कौमी सलामती और कौमी उसूलों पे सौदेबाजी करनी पड़े। मैं इन सब से जंग करने के लिए तैयार हूं और मैं करूंगा। उन्होंने, इमरान खान ने एक दफा ये शेर, उनको शेर बहुत कम याद होते हैं, पढ़ के सुनाया था कि मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। साहिबों, ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि आपको ऐसा लीडर मिला है जो आज उसूलों पे इस तरह डटा हुआ है। उसका साथ देना सबका फर्ज बनता है। अगर आप इमरान की फिलॉसफी से इत्तफाक करते हैं तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ख्यालात जो हैं वो आगे तक पहुंचे। आइए अब अमीन अली गंडापुर साहब की तरफ। मरियम ने जो वजीर आला बनाई गई हैं पंजाब की, इतना बड़ा सूबा, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी वालों से कहा, साहब एक साहब है वो मफरूर है, आप उसे गिरफ्तार करके हमें ला दीजिए ताकि हम यहाँ जुल्म तशद्दुद ढाएं उस पर। ये बदअकल औरत आग से खेल रही है और इंसदाद दहशतगर्दी की वो जो बॉडी है उन्होंने वारंट जारी कर दिए। अब आप देखिए कि उसका कितना बुरा मनफी असर पड़ रहा है केपी में। मैंने कल या परसों जो वीडियो की थी उसमें भी मैंने कहा था कि अगर ये गलती की और ये उसको गिरफ्तार करके ले आए तो वहां पे नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में बनकर असला उठाकर फिर जद्दोजहद करेंगे। उनकी हिस्ट्री है हजारों साल की, वो असला उठाने में देर नहीं करेंगे। और ये बदअकल औरत जो है वो ये काम कर रही है। इसके जवाब में अमीन अली गंडापुर ने क्या कहा? उसने कहा, मैंने तुम्हारे बाप और सदर जरदारी इनकी FIR कटवा दी अपने करीबी थाने में, अब हमारी पुलिस उनको गिरफ्तार करने आएगी। देखिए इन हालात में ये बातें हो रही हैं। और अब वो लोग कहां हैं जिन्होंने इसको वजीर आला बनवाया है? वो कहां हैं? वो कौन है? वो ये जर्नैली तो है ना, और कौन है? उनसे जाके पूछिए कि ये जिसको आपने वजीर आला बनवाया उसकी अकल का मातम कीजिए आप। वो इसको सूबाई तासुब को हवा दे रही है, पंजाब से उसके खिलाफ FIR कट रही है। अब वहां मनफी लोग तो हर तरफ बैठे होते हैं। इंशाल्लाह हम उनको कभी भी कामयाब तो नहीं होने देंगे, लेकिन इस बात का आगाज क्यों किया तुमने? वो इस कदर नाख्वानदा औरत है
कि अंदाजा लगाइए एक वक्त में जब ये साइफर का मामला शुरू हुआ तो साइफर एक खत होता है सीक्रेट कोड में लिखा हुआ, तो ये उसको कुछ और शय समझी। एक तो पढ़ने लिखने से इतना दिल चुराया इस खानदान ने, नस्ल दर नस्ल इन्होंने पढ़ने लिखने से चुराया अपना जहन। कहने लगी देखो इमरान खान ने गजब कर दिया, उसने साइफर बता दिया, अब कोई मुल्क भी हमें साइफर नहीं देगा। वही मांगने की आदत, रिसीव करने की आदत, कि अब कोई साइफर नहीं देगा। भला बताइए, ये इसकी नॉलेज है, इनको बनाया आपने वजीर आला। इस मेकअप ज़दा औरत को समझाइए कि देखो उनके 115 अरब रुपए वफाक ने देने हैं, वो अभी आहिस्तगी से शराफत से अपने पैसे मांग रहे हैं, उनके पैसे उनको दो। और ये नाइंसाफियां जो होती हैं ना, ये दिलों में जख्म डाल देती हैं। इसको हवा नहीं देनी चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, हालात चाहे कैसे भी हों, सच और हक के साथ खड़े होना चाहिए। आज मैंने देखा कि वो SIFC, वो जो एक बनाई है इन्होंने, ग्रुप बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए, सारे सूबे मिलकर और वफाक काम करेंगे। चलिए, एक तो हमारे वहां हर चीज, हर मसले का हल क्या है? इजलास, मीटिंग। प्रैक्टिकल काम नहीं करते। चलो फिर भी, चलो इनकी पहली थी, कर ली, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि उसमें अमीन अली गंडापुर साहब शुरू में मौजूद नहीं थे, तो लोगों ने, एक तो हमारे इतने बेचैन बोटियां हैं ना, फौरन खबर पहुंचा दी, सर्कुलेट हो गई, अमीन गंडापुर नहीं आए, KP नहीं गई। उस थोड़ी देर में वो तो ड्रामाई शख्सियत है उनकी, आप उनका हाल देखें, वो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुए। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने आसिम मुनीर से हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की। यहां मुझे अच्छा, दुख के साथ लेकिन खुशी हुई कि एक ऐसे आदमी से जिसने सारे सिस्टम में गदर मचाया हुआ है, आपने फिर भी उसके इज्जत से उससे बात कर ली, तो खुशी भी हुई। देखिए, यहां से ये बात पता चलती है कि इमरान खान की जो फिलॉसफी है, जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, वो अलग रहने में नहीं है, लड़ने में नहीं है। वो लड़ता सिर्फ हक और सच के लिए है। वो कहता है कि मिलकर काम करो, वो इस पर बिलीव करता है, वरना वो इनको यहां पे आने की इजाजत क्यों देता? अच्छा, अब आइए जरा डोनाल्ड लू की जो कांग्रेस में हियरिंग हुई है उसकी तरफ। देखिए, हम फितरी तौर पे बहस, मुबाहिसा, नारेबाजी, बयानात और इन सब में घिरे रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि कुछ मैच्योर हो जाए, इससे जरा ऊपर उठकर देखने और सोचने की आदत डालिए। देखिए, साइफर आना था, जो होना था वो हो चुका है ना। अब क्या होना है, अब क्या हो रहा है, उस पर तवज्जो दीजिए। महंगाई आसमान को पहुंच रही है। ये दोबारा IMF से 6 to 8 बिलियन डॉलर लेकर खाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये कितनी अहम बात है। दोबारा बिजली, गैस, सबकी प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं ओगरा के कहने पे। गरीब इंसान जिसके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल था, अब सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। ये हालात हैं, इनको अपनी देखिए कि इनको कैसे हल करना है। अच्छा, इसी दौरान इस बहस में एक और चीज बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई है, और वो है पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी अमेरिकन का किरदार। इस सिलसिले में मैं बहुत सारी बातें तफसील से रखना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त का खौफ रहता है, तो मैं सिर्फ चंद बुलेट्स पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने रख देता हूं, बाकी आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तानी सियासत में ओवरसीज पाकिस्तानी एक खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, देखिए, अब एक असल तसादुम जो नजर आ रहा है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और ओवरसीज पाकिस्तानी इसके दरमियान में होगा। इस बात को जरा आप गौर करेंगे तो वो तस्वीर आपकी निगाह में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तानी अमेरिकन ने सियासत में, यहाँ की अमेरिका की सियासत में हिस्सा लेकर यहाँ पे खिदमत करके वो मुकाम हासिल कर लिया है कि अब उनकी अप्रोच कांग्रेस और सेनेट तक है। हमारे 22,000 तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स दे आर सर्विंग 24/7 इन अमेरिका। कोई एक ऐसा शहर बता दीजिए जहां पाकिस्तानी डॉक्टर खिदमत न दे रहा हो, और बहुत अच्छे डॉक्टर्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 4,
देखिए, इस कुव्वत से जो पाकिस्तानी अमेरिकन ने जो मसल्स हासिल किए हैं, इससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, करप्ट पॉलिटिशियन और भारत, इनको खदशात लाहक हो गए हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, आप हकीकत पसंदी से जरा देखिए, आपको फख्र महसूस होगा कि आज पाकिस्तानी अमेरिकन व्हाइट हाउस के अंदर काम करने वाला, उससे लेकर कांग्रेस, CIA, नौसा, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है ना, हर तरफ आपको पाकिस्तानी मिलेगा। और अगर वहां मौजूद नहीं होगा तो उसकी अप्रोच जरूर आपको मिल जाएगी। हर बड़े सूबे के गवर्नर और सेनेटर के पीछे हमेशा आपको एक न दो पाकिस्तानी जरूर मिलेंगे। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तानी उसका इन्फ्लुएंस मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत ऑर्गेनाइज ग्रुप बन के सामने आए हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत थोड़े से पैसे लेकर पाकिस्तान से आए थे और आज इन्होंने यहां पर मेहनत से अपना मुकाम बनाया है, क्योंकि यहां मेरिट है। यहां पे आपके सामने आपके साथ वो नहीं किया जाता जो मिडिल ईस्ट में किया जाता है। क्या क्या कहते हैं वो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी को, दोस्त या फकीर या क्या एक लफ्ज है बड़ा मशहूर, वो कहते हैं, ठीक है ना वहां अरब में आप जाते हैं, ना वहां की औरत से शादी कर सकते हैं, ना सिटीजनशिप देंगे आपको, ना वहां कोई तालीम है। अमेरिका में हम आए, ज्यादातर लोग पढ़ने आए, बाद में दूसरे वर्कर भी आए, ठीक है ना, जो भी आया उसको सिटीजनशिप भी मिलेगी, वो यहां तालीम हासिल करना चाहता है वो हासिल करे, वो यहां शादी करना चाहता है वो करे, वो कारोबार करना चाहता है वो करे, यहां की सियासत में हिस्सा लेना चाहता है तो ले, यहां की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहता है पॉजिटिवली तो वो करे, यहां मुजाहरे करना चाहता है फलस्तीन के हक में, कश्मीर के हक में, वो करे। ये सब आजादी इस मुल्क में मिली। पॉइंट नंबर 7, 6 और 7, उसका असर क्या हुआ ऑर्गेनाइज होकर काम करने का, कि आज पाकिस्तानियों की जो तालीम है इस मुल्क में, हमारे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं वो लोकल, ये जो गोरे लोग हैं यहाँ के, अगर उसकी रेशो निकालें तो उनसे ज्यादा ग्रेजुएट्स हमारी कम्युनिटी में हैं। पाकिस्तानियों की एनुअल इनकम जो है वो अमेरिका में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, उसमें अब पता है पाकिस्तान कहां खड़ा है? नॉट जो आपके वहां अदालतें 123 पे खड़ी हैं, फला 100 पे खड़ा है, नहीं, नंबर 4 पे खड़े हैं पाकिस्तानी अमेरिकन अपनी एनुअल इनकम के हिसाब से। हमारी कम्युनिटी 35 ईयर यंग लोगों पर, 35 ईयर्स यंग लोगों पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे, हमारे लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, अमेरिकन गेम्स को समझ रहे हैं और उस तरफ मार्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं। आज पाकिस्तान के कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने स्कूल्स हैं जहां पे पाकिस्तानी अमेरिकन हेल्प करते हैं और करते रहेंगे। अब गरीदा फारूकी को बुरा लगे या ख्वाजे जी को, वो बाबा जी जो है सदा की ना है ख्वाजा आसिफ, उनको बुरा लगता है तो लगता रहे। पाकिस्तानी अमेरिकन, देखिए ये फैक्ट है कि पाकिस्तानी अमेरिकन मुल्क से बाहर आ गया है, लेकिन पाकिस्तान उसके अंदर से बाहर नहीं आता। आखिरी बात, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी बात कहा इमरान खान ने कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। जी हैं, हमें फख्र है इस पर। क्यों? इमरान खान यहां आता है, वो यहां पे रह चुका है, खेल चुका है। इंग्लैंड में सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि नवाजे और जरदारी इनके कहां कहां कितने अकाउंट हैं, यहां कहां शॉपिंग करते हैं और कैसे लूटा हुआ माल कहां छुपाया हुआ है। अमेरिका में भी हम जानते हैं, ठीक है ना, और इमरान के भी जानते हैं हम कि इसके क्या असासे हैं, ये कैसे पैसे जमा करके ले जाता है, कहां जाके लगाता है। क्यों? ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है हमारा कि हमें वहां बच्चों को पढ़वाना है या कोई जायदाद खरीदने, नहीं, हमें तो पाकिस्तान से मोहब्बत है।
ये उस मोहब्बत को काटना चाहते हैं। आज गरीदा फारूकी ने कहा ये पाकिस्तानी अमेरिकन को क्या हो गया, ये वहां रहते हैं, शादियां यहां आगे करते हैं, अब यहाँ आलू टिंडे टमाटर उसकी कीमतों पे नजर रखते हैं, महंगाई पे नजर रखते हैं। इंडियंस को देखें वो वहीं रहते हैं, वहीं शादी करते हैं, भूल जाते हैं। ये चाहती है ये खातून कि पाकिस्तान से अपना रिश्ता जो तोड़ लीजिए और बस पैसे रेमिटेंस करते रहिए और हम खाते लूटते रहे पाकिस्तान को। हमारे लूटने के बीच में आप ना आइए खातून। जब तुम पाकिस्तान को लूटोगी और तुम्हारे दूसरे साथी, वहां पाकिस्तानी अमेरिकन आपको जरूर मिलेगा। अब तो पाकिस्तानी अमेरिकन ने कुछ ऐसे बॉडीज भी बना ली हैं कि अगर तुमने उनके किसी रिश्तेदार को पाकिस्तान में तंग किया तो यहां से आवाज उठेगी, कानूनी आवाज उठेगी। उसकी तैयारियों में है वो। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे आपके लिए नहीं, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा। टाइम बहुत हो गया, वरना मैं ख्वाजा ने जो एक दफ़ा बातें की थी, बेइज्जती की थी पाकिस्तानी अमेरिकन की कि ये यहाँ प्लॉट बेचने आते हैं, माँ को दफनाने आते हैं, तो ये कोई बुरा करते हैं। मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। हमारा शो है फाइक सिद्दीकी शो ऑन यूट्यूब। सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।